सबसे सेफ कहे जाने वाले यूपीआई से ठगी। आज हम आपको साइबर ठगी की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति किसी हॉस्पिटल के नंबर पे कॉल करता है और वहां से उसे कहा जाता है कि आप 5 रुपए का अपॉइंटमेंट चार्ज पे कर दीजिए और वो व्यक्ति अपॉइंटमेंट फीस पे कर देता है, जिसके बाद उसके अकाउंट से एक के बाद एक सारे पैसे काट लिए जाते हैं। यही नहीं, उसके मोबाइल नंबर से लिंक उसकी माताजी के अकाउंट से भी सारे पैसे एक एक करके काट लिए जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ था उस व्यक्ति के साथ और उस व्यक्ति ने आखिर ऐसी क्या गलती कर दी थी कि उसके सारे पैसे काट लिए गए, ये सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। और ऐसी कोई अप्रिय घटना आपके साथ ना हो और आप अपने खून पसीने की कमाई को ऐसे न गंवाएं, इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम आपको उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सुनाएंगे और उसके बाद ये भी बताएंगे कि फ्रॉड करने वाले ने ये सब कैसे किया और आप इन सब से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव तिलगी की, जहां 13 सितंबर 2023 को लगभग 3 बजे एक आदमी डॉक्टर से इलाज के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक क्लिनिक का नंबर गूगल में सर्च करता है और वहां उसे जो नंबर मिलता है वो उस पर कॉल करता है। उधर से एक आदमी कॉल उठाता है और वो आदमी कहता है कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए आपको 5 रुपए का अपॉइंटमेंट फीस पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद वो आदमी राजी हो जाता है और फिर वो ठग उस आदमी को एक लिंक भेजता है और उस लिंक में 5 रुपए का पेमेंट करने बोलता है। इधर उस आदमी ने उस भेजे हुए लिंक पे क्लिक किया और उसने देखा कि एक कंप्लेन रजिस्टर नाम की ऐप भी उसके मोबाइल में डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो गई है। और इस चीज के बारे में उसने उस ठग से भी कहा कि ये ऐप कैसे इंस्टॉल हो गया, पर इस पर उस ठग ने कहा कि आप इसमें अपने अपॉइंटमेंट की डिटेल्स देख पाएंगे। और इस व्यक्ति ने खुद ही गूगल पर नंबर खोज के कॉल किया था, तो वो ये सोच भी नहीं सकता था कि सामने वाला ठग भी हो सकता है, इसलिए उसने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। आगे उस ठग ने उसे उस लिंक पर 5 रुपए का पेमेंट करने बोला। इसने उस पर 5 रुपए लिखकर पेमेंट के लिए ओके करके अपना यूपीआई पिन डाला, जिसके बाद पेमेंट फेल हो गया। अब इसके बाद वो ठग पेमेंट सक्सेस करवाने के नाम पे उस आदमी को गाइड करने लगा और कुछ ही देर में उस आदमी के अकाउंट से एक एक करके सारे पैसे गायब हो गए और उसकी माताजी का अकाउंट, जो कि उसी आदमी के मोबाइल नंबर से लिंक था, उस अकाउंट के भी सारे पैसे गायब हो गए। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, ये जानने से पहले आप उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। लेकिन रिकॉर्डिंग आधा सुन के कोई निर्णय पे मत पहुंचिएगा कि ये तो सब बता दिया, क्योंकि आगे आपको और भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बताएंगे। तो वापस मिलते हैं रिकॉर्डिंग के बाद। हाँ सर, हो गया। 1 मिनट लाइन पर रुकिए, ठीक ना? जी सर, ये क्या हो कंप्लेन रजिस्टर वाला एक तो ऐप से भी डाउनलोड हो गया है मेरे। हाँ, उसमें आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक ना? जी सर। हेलो सर। हाँ सर। हाँ, 1 मिनट। आपने जो पेमेंट किए थे, पेमेंट फेल्ड हो गया था ना? जी। 1 मिनट लाइन पर रुकिए। आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सिर्फ आपका पेमेंट नहीं हुआ है। बता रहा हूँ, 1 मिनट देखिए। मैंने अभी आपको दोबारा साइट भेजा, इसको ओपन कीजिए, व्हाट्सएप चेक कीजिए। हाँ, हो गया सर। वहाँ नेम वगैरह डालिए। इसमें वही फिर गूगल क्रोम बता रहा है सर। हाँ, उसको कॉपी कर लीजिए, फिर क्रोम में जाकर पेस्ट करके ओपन कीजिए। फोन पे सिलेक्ट कर लीजिए, फोन पे। अभी क्या आ रहा है सर? ये इंटर यूपीआई बोल रहा है। हाँ, यूपीआई पिन डालिए। जैसे कि आपका 2-3 अकाउंट है ना सर, पहले एक का अकाउंट का डालिए यूपीआई पिन। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल लिख रहा है आपका। रुकिए सर, कर रहा हूँ। हाँ, कीजिए। यूर नेम बोल रहा है। जैसे कि आपका फोन पे 2-3 अकाउंट लिंक है क्या? एक और ये इसमें है सर, ग्रामीण बैंक में है। ग्रामीण बैंक है ना? कौन सा ग्रामीण बैंक है आपका? चिखली। कौन सा ग्रामीण बैंक? छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ना? जी। हाँ, आपका स्टेट बैंक 2 लिंक है फोन पे में कि एक बैंक लिंक है? दोनों में यही नंबर है सर। यूपीआई पिन आप सब में एक ही रखे हैं क्या?
हाँ एक ही है सर, स्टेट बैंक में है, एक ही चला रहा हूँ इसी नंबर में। तो सर आपका स्टेट बैंक 2 बैंक है कि कितना बैंक है आपका? एक है सर। स्टेट बैंक एक ही बैंक है? जी। आप दोबारा पिन डालिए तो। जैसे कि स्टेट बैंक 2 बैंक होगा ना, तो दोनों का बैंक का यूपीआई पिन डालिए सर। देखिए कोई भी बैंक में सक्सेस लिख रहा है आपका। हाँ सर, पेमेंट फाइल बता दे रहा है सर ये। अभी आप दूसरा स्टेट बैंक का यूपीआई पिन डालें आपने? सर उसमें तो नहीं चला था ना फोन पे। फोन पे में सर आपका 2 अकाउंट लिंक है। कितना अकाउंट लिंक है फोन पे में? एक ही है सर। एक है कि 2 है? एक है सर, स्टेट बैंक से है लिंक बस। स्टेट बैंक का एक ही अकाउंट है? जी। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। बोला आपका फोन पे में स्टेट बैंक का 2 बैंक लिंक है कि एक बैंक लिंक है? अगर 2 बैंक है तो दोनों बैंक का यूपीआई पिन डाल। देखिए सक्सेस हो रहा है। दूसरा मोबाइल से भी करने से इतना करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, उतना टाइम नहीं लगता है। जैसे कि आप एक बार अपना फोन पे खोलिए सर। फोन पे ओपन कीजिए। तो फोन पे ओपन किए? हाँ सर। वहाँ देखिए आपका फोन पे में बैंक बैलेंस, चेक बैलेंस में जाइए। तो चेक बैलेंस में गए? जी। वहाँ देखिए आपका कितना बैंक दिखा रहा है? एक ही दिखा रहा है सारे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक ही बैंक लिंक है, ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी। लाइन पे रुकिएगा सर 1 मिनट। देखिए आपको वेरिफिकेशन कोड मिला सर, 6 डिजिट का नंबर। 6 डिजिट का नंबर मिला ना? हाँ मिला है सर। नंबर बताइए। 219901। 219901। जी। सर देखिए मैंने टेक्स्ट में आपको हेलो किया, मिला आपको? जी। तो उसके नीचे जो मैसेज आएगा उसको फॉरवर्ड करना, ओके? जी सर, कौन सा नंबर में सर? मैं नंबर आपको बता दूंगा, लाइन पे रुकिए। जी सर। देखिए आपको एक मैसेज मिला ना, उसको फॉरवर्ड कीजिए। नंबर बता रहा हूँ 97171746 5555। सेंड कीजिए सर। सेंड हो गया ना? दोस्तों, इस आदमी ने उस ठग को ये सोचकर सब कुछ बताया कि जब कॉल उसने खुद क्लिनिक का नंबर सर्च करके लगाया है तो वो बंदा पेमेंट सक्सेस करवाने में उसकी मदद कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात पर्सनली बताना चाहता हूँ कि जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि इस बंदे ने अपना डिटेल्स शेयर किया जिसके कारण उसका पैसा कटा। लेकिन जब उसकी माताजी का अकाउंट जो कि उसी के मोबाइल नंबर से लिंक था, उस अकाउंट के जब पैसे कटे तो मैं खुद अंदर से हिल गया, क्योंकि उसने अपनी माताजी के अकाउंट का कुछ भी डिटेल्स शेयर नहीं किया था। और अगर आप यूपीआई यूजर हैं तो आपको पता ही होगा कि सिर्फ यूपीआई पिन बता देने से कुछ नहीं होता। यूपीआई पिन के साथ उस मोबाइल का भी एक्सेस चाहिए होता है जिस मोबाइल पर बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिजिकली लगा हो। और यहाँ तो उस बंदे ने अपना यूपीआई पिन बताया भी नहीं है। तो फिर ये कैसे संभव हुआ? कैसे उस बंदे ने ठगी को अंजाम दिया? और कैसे उसने उसके माताजी के अकाउंट से भी पैसे काटे? दोस्तों, जब उसने उस लिंक पर पेमेंट करने बोला तो एक ऐप इंस्टॉल हुआ। ये ऐप एक फिशिंग ऐप था जो कि फेक पेमेंट पेज और फेक यूपीआई पिन पेज क्रिएट किया। और जब उस आदमी ने उस पेज में अमाउंट डालने के बाद अपना यूपीआई पिन डाला तो वो यूपीआई पिन ठग के सर्वर में अपलोड हो गया और इधर पेमेंट फेल का मैसेज दिखाई दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पूरा पेमेंट पेज और यूपीआई पिन पेज फेक था, जो कि ठग के द्वारा यूपीआई पिन प्राप्त करने के लिए ही बनाया गया था। और अब वो ठग पेमेंट सक्सेस करवाने के नाम पे उस आदमी को गाइड करने लगा। और इसी कड़ी में ठग ने उस आदमी के मोबाइल नंबर से अपने कंप्यूटर में गूगल पे का रजिस्ट्रेशन कर लिया और सिम वेरिफिकेशन के लिए आने वाले मैसेज को अपने मोबाइल में फॉरवर्ड करवा लिया। अब इस ठग के हाथों में गूगल पे और यूपीआई पिन दोनों था, जिससे अब वो किसी को भी पैसा भेज सकता था। फिर क्या था, उसने अकाउंट खाली कर दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिना उसके डिवाइस में फिजिकली सिम लगे कैसे उस नंबर से गूगल पे रजिस्ट्रेशन हो सकता है? ये कैसी सिक्योरिटी है? हमारे पास उस ठगी के समय आए हुए मैसेजेस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ठग ने गूगल पे रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन अब भी बड़ा सवाल ये है
कि उस ठग ने उसकी माताजी के अकाउंट से पैसे कैसे काटे। आपने रिकॉर्डिंग में सुना होगा कि ठग ने कई बार पूछा है कि आपका 2 अकाउंट है क्या। ठग दोनों अकाउंट का पिन जानना चाहता था क्योंकि ठग को वहां 2 अकाउंट दिख रहा था, पर इधर वो आदमी एक ही अकाउंट चला रहा था अपने फोन पे, तो वो एक ही अकाउंट की डिटेल्स और यूपीआई पिन डाल रहा था और इस अकाउंट का यूपीआई पिन था 123123 और उस आदमी ने अपने माताजी के अकाउंट में एक बार बहुत पहले फोन पे चालू किया था और पिन भी बनाया था जिसे वो आदमी खुद भी भूल चुका था। लेकिन उस ठग को तो उस दूसरे अकाउंट यानी कि उसकी माताजी के अकाउंट के भी पैसे काटने थे और अकाउंट खाली करना था और उसके लिए उसे चाहिए था यूपीआई पिन। अब उस ठग ने पिछले अकाउंट के पिन पैटर्न जो कि 123123 इसको देखकर अंदाजा लगाकर उसके माताजी के अकाउंट में यूपीआई पिन ट्राई किया और वो पिन था 123456 और फिर क्या था, पैसे गायब। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद इस घटना के बाद उस आदमी के मोबाइल को लेकर उसके फ़ोन पे में उसके माताजी के अकाउंट को ऐड किया और जब मैंने उनसे यूपीआई पिन पूछा तो वो बोले उन्हें खुद याद नहीं। तब मैंने खुद 1 2 3 4 5 6 इस यूपीआई पिन को ट्राई किया और फिर क्या था, उनके अकाउंट के बचे हुए 2 रुपये 7 पैसे मेरे सामने थे। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, सच्ची घटना है। इस कारण हमने कोई भी नंबर ब्लर नहीं किया है क्योंकि ये सब ठग के नंबर है। आप भी इन सब से बच के रहें। अब बात करते हैं इन सब से आप कैसे बच सकते हो और अगर आपके साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका पैसा वापस आने के चांसेस हों। इसके बारे में बताएंगे अगले वीडियो में क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और क्या आपके साथ या आपके किसी परिचित के साथ ऐसी घटना हुई है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने जान पहचान और अपने चाहने वालों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह की ठगी का पता रहे और वे ऐसे किसी साइबर ठग का शिकार बनकर अपनी मेहनत की पूंजी न गंवाएं। और हमारी मेहनत आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।